बस सब्र करें, अल्लाह पाक की मर्जी है, सब्र करो। अब इतना रोना भी अच्छा नहीं होता, उनके लिए पढ़े हैं दुआ में, कोई वापस थोड़ी आ जाता है। हाँ, सब्र करें। सुबह से जो है ना वीडियो इसलिए नहीं बनाई तो अम्मी रो रो के जो है ना अपना बुरा हाल कर लेते हैं। अम्मी आप सब्र करो। सब्र करें, रोने से कुछ नहीं होता। नहीं कल दी देखे जकिया में परेशान, सारी रात अम्मी रोती रही, सारा दिन भी रोती रही। उसी वजह से दुख है जो शकील भाई का दुख था, अल्लाह पाक करम करे। तो इस पता है कि दुख कैसे, जब मेरे अब्बू जब इस दुनिया से चले गए थे ना, वो भी के लिए हाँ, शुक्रिया उनका, वो हमारे दुख में शामिल हो गए। दिल नहीं करता क्यों रोना आवे दे। देखो जकिया अब्बू से बात कर रही है। बस सब्र करें, अल्लाह पाक की मर्जी है, सब्र करो। अब इतना रोना भी अच्छा नहीं होता, उनके लिए पढ़े हैं दुआ मांगे, उनको बख्शें। रोने से क्या होता है, रोने से कोई वापस थोड़ी आ जाता है। हाँ, सब्र करें। सुबह से जो है ना वीडियो इसलिए नहीं बनाई, घर में सब दुखी हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। जकिया बहुत ज़्यादा परेशान है। अम्मी ने अभी, जब आपको पता है जकिया की हालत देखती है देखो, तो अम्मी रो रो के जो है ना अपना बुरा हाल कर लेते हैं। अम्मी आप सब्र करो। सब्र करें, रोने से कुछ नहीं होता। नहीं कल दी देखे जकिया में परेशान है, ना कोई कैसी ना बोल रही है, ना कोई बात कर रही, ना ऐसे देखे परेशान हो। आप ऐसे रोती रहेंगी मजीद, वो आपको देखेगी, परेशान होगी। आप हाँ, उनको हौसला जकिया के देंगी। खातिर मत रोए। वो सब बहन भी कह रहे थे कि जकिया के सामने ना रो, तो जकिया का हौसला टूट जाता है ना नानी? तो ऐसी बात है। वो तो बच्ची है, जी जी हौसला जी हाँ, उसको सब्र देने के लिए बस सब्र करें, करो। आप भी सब्र करें, उनको भी सब्र दिलाएं, जी, हौसला दें उनको। क्या करें, लिखी तो वो तकदीर की होती है, जैसे लिखी थी वो हो गया है बहरहाल। अब हम क्या कर सकते हैं, वो सब आपको पता है। फिर एक साथ सोच नहीं सकते, फिर भी हम सोच लगता है, अरमान लगता है। देखिए अचानक से चंगा भला हाँ हाँ पता भी नहीं चला ऐसे। जी। और कौसर भाभी की भी तबीयत जो है ना ख़राब थी, दवाई लेने गए हुए हैं। साकिब इसलिए बुला रहा है अपनी अम्मा को। जाओ लाला के पास जाओ। और आज जो है ना दुल्हन का सामान भी उठा के ले आए हैं, ये देखो घर में ले आए हैं, क्योंकि उनके घर में कोई नहीं था, घर अकेला था, जिस वजह से सामान अब वो कह के गए थे कि घर ले आना। वैसे भी दादी और चाचू वाले कह रहे थे कि इधर रखना है 2-2.5 महीने, ताकि हम अपनी जगह में लौट जाएं वापस, तो फिर ले जाएंगे। तो इसलिए जो है ना ये हम ले आए हैं अंदर शिफ्ट करके। अभी तो हम बंदे थोड़े हैं, उठाया ही नहीं जा रहा, मुश्किल से, आपको पता है, उधर से उठाया है। और उधर जो है ना रात के अमीजान 9 बजे जनाजा पढ़ा गया था, दफनाया गया था फिर। हाँ, रात के टाइम, क्योंकि 8:30 बजे पहुँचे थे वहाँ। अच्छा, आपको पता है 4:30 हो गई थी इधर जनाजा पढ़ते पढ़ते। तो फिर वहाँ पर गए तो 8:30 बजे पहुँचे, तो 9 बजे जनाजा था। फिर आज के दिन उधर कल खैरात करेंगे, मेरे अंदाजे से जो है ना कल करेंगे तकरीबन। तो फिर इंशाल्लाह ताला चौथे दिन है, क्या पता। जी। तो आप जकिया के लिए परेशान ना हो, उसे रेस्ट करने दो। जकिया बहुत ज़्यादा दुखी है, और बहन भाई भी कह रहे थे कि उसके सामने ना दुखी हुआ करो, ठीक है? क्या करें, फिर घर में है या फिर बातचीत कर रहे होते हैं, जी। हम सोच करते हैं वो तो हमारे घर में और हमारे इसी वजह से सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। बहन भाई इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज उसका व्लॉग क्यों नहीं आया। असल वजह यही थी दिल नहीं कर रहा, क्या करें कि बस। सब रो रहे थे। अम्मी जो काम कर रही होती थी रो रही होती थी, जो जिस हाल में था ना वो मुझे पता है। तो परेशानी का बहस था, और व्लॉग बनाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा। अभी मैंने कहा कुछ बहनों के साथ शेयर कर लें, अभी सब ठीक ठाक हैं। लेकिन अम्मी ने जैसे ही जकिया की तबीयत देखी तो फिर से वही हाल हो गया। अल्लाह करम करेगा, परेशान ना हो। इंशाअल्लाह ताला जकिया के नसीब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक ने शायद इससे बेहतर सोचा होगा। हर कोई कहता था कि ये रिश्ता किया है वो बीमार है, लेकिन वो हमने नहीं देखा था, चाहे वो बीमार भी था, हमने फिर भी रिश्ता दिया। हमने कहा अल्लाह पाक ने जैसे तकदीर लिखी है हम राज़ी हैं। हम निकाह भी कर चुके थे, हम रुखसती भी करने वाले थे 6 माह तक,
अभी भी शकील भाई की अम्मी ने कहा था कि चाचू की जो शादी कर रहे थे ना उसके साथ ज़किया की भी डेट हमें दे दो ताकि हम एक साथ कर लें। तो अब्बू ने कहा आपकी दुल्हन है, आपकी बेटी है, वो उसका बोझ आप नहीं उठा पाओगे, आपके पास खर्चा नहीं होगा, जिस वजह से आप 3-4 माह 6 माह रुक जाएं, फिर जो है ना हम इंशाल्लाह ज़किया की रुखसती देंगे, आप तब तक कुछ जो है ना इंतज़ाम कर लेना। तो बस यही बात तय हुई थी उस दिन जब चाचू की डेट फिक्स करने गए थे। तो फिर यही कुछ सोचा हुआ था हमने। अभी 2 दिन पहले ही आपकी बात चल रही थी अब्बू के साथ, क्या कह रहे थे? हम यही बात कर रहे थे ना, ये देखिए शादी, अगर हम शादी गाँव देते डेट फिक्स कर देते आज इस दिनों में शादी होती तो क्या होता। हाँ, कह रहे थे कि अगर हम शादी की डेट उस दिन रख देते और खुदा न खास्ता शादी के दिन ऐसा वक्त आ जाता तो सब लोग क्या कहते, हमें इतना ये तकलीफ़ हुई है। तो फिर ये भी बात अम्मी ने कही है अब्बू को कि 6 माह बाद जो है ना हम रुखसती दे देंगे ज़किया की जी। मगर अल्लाह को जो मंजूर था वही हुआ है और आप भी राज़ी हो जाए, सब्र करें। और तमाम देखने वाले जितने भी हैं सब अफसोस कर रहे हैं। अब एक एक का आपको पता है नाम भी मुझे शुक्रिया अदा करते हैं सब बहन भाइयों के, सब जो हमारे दुख में शामिल हुए, जी, हमारी मजबूरी दुख को समझा। जी, वो भी अपने होते हैं, अपने करीबी समझो फैमिलियाँ होती हैं जो हमारे दुख में शामिल होती जी। हैं। और यूके से थी, पाकिस्तान से थी, जितने भी मतलब आपको पता है ना हमारे तकरीबन कोई काफ़ी राब्ते वाले हैं जो कि सब अफसोस कर रहे थे। सबके लिए दुआ करना, सबकी औलाद को ऐसा अल्लाह पाक ना लंबी जिंदगी अल्लाह दे। पाक लंबी ज़िंदगी दे, औलाद किसी का जवान ना जाए। तकलीफ नौजवान किसी को अल्लाह पाक ना ऐसा दिन दिखाए। आमीन आमीन। चलो ठीक है, आप सब्र करो और जो काम अभी करने हैं ना वो करो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतर करेगा, ठीक है। और रिजवाना भी आपको पता है बीमार भी हो गई थी और इतना ज़्यादा दुखी है ना, मैं क्या कहूँ। रिजवाना बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है। अभी देखो अम्मी के साथ वहाँ आके रोने लग गई, अम्मी को चुप कराने आई, खुद रोने लग गई थी। आप ना रोती अम्मी का हौसला हो जाता, अम्मी को चुप कराती। नहीं बर्दाश्त होते ना ऐसे, सारी रात अम्मी रोती रही, सारा दिन भी रोती रही। अच्छा ये चाय को कितनी देर है, चुप करो चुप। अम्मी भी खामोश हो जाएंगी। आखिर ये दुख है, खुशी के बाद जब फ़ौरन दुख मिला है ना तो ये किसी से नहीं बर्दाश्त होता। आपको पता है एक दिन रुखसती हुई, दूसरे दिन शकील भाई बीमार हुए, तीसरे दिन वो दुनिया से रुखसत हो गए और सब बार बार सवाल कर रहे थे कि शकील भाई आपके क्या लगते थे। हमारी जो ज़किया है उसके साथ उसका निकाह हुआ है, मैंने वीडियो वो कम्युनिटी पे लगाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। ज़किया का निकाह वो वीडियो पे लिखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ निकाह किया हुआ था। ज़किया के होने वाले शौहर थे और रुखसती करनी बाकी थी। तो रिजवाना का पूछ रहे थे कि रिजवाना क्या लगती है। जो हमारी फुफ्फो थी उसका हस्बैंड भी वफ़ात पा गया था, रिजवाना एक यतीम हो गई थी। तो इसकी जो है ना अम्मी की हमने दूसरी जगह शादी कर दी थी, इसकी 2 बहनें उसके साथ हैं। रिजवाना को हमने अपनी बहन बनाया, इधर हमने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये अब हमारी बहन है। तो एक ज़किया इस्तिहाना समिया के अलावा रिजवाना भी हमारी बहन है और असल रिश्ते में हमारी फुफ्फो की बेटी है। और माशाल्लाह हमारे घर में बहुत हैप्पी रहती हैं, खुश रहती हैं। हम किसी चीज़ की जो ना तकलीफ़ नहीं देते, उसे खुश रखते हैं। किसी के साथ हमारा कोई फ़र्क नहीं होता। और देखो अभी दोपहर के टाइम चाय बना रही है, तो बस उसी वजह से दुख है जो शकील भाई का दुख था। अल्लाह पाक करम करे। तो इसकी हमें पता है कि दुख कैसे, जब मेरे अब्बू जब इस दुनिया से चले गए थे ना, वो भी हमें पता है कि कैसे नौजवान बनाना ना चाहिए इस दुनिया से। हाँ। दुख लगता है। छोटी छोटी 3 बहनें थी। अभी जैसे आपने रिजवाना की छोटी बहनें देखी थी ना शादी पे, सुहाना और बुशरा, ये सुहाना से भी छोटी थी। फिर अब तो माशाल्लाह वो भी बड़ी हो गई है, ये भी बड़ी हो गई है। बस इंशाल्लाह बस दुआ किया करो। जो भी इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे दादा जान, आपके अब्बू और जितने भी हमारे मुसलमान इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और बस हैप्पी रहो, किसी भी चीज़ की परेशानी हो बताया करो। और हाँ, परसों आप कह रहे थे कि मेरी बहन को सिलाई मशीन की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला अभी तो आपको पता है दुख में है,
और दुख में जो है ना कोई भी काम जहन में नहीं आता, याद नहीं रहता, ज़रूर आपकी बहन के लिए भी सिलाई मशीन का बंदोबस्त करेंगे ताकि आपकी बहन भी काम सीखे और आपकी अम्मी का सहारा बन सके। क्योंकि हर की रोजी करके खाता है, चाहे जितना भी हो, जो भी करता है हर की रोजी करता है जी। ये भी एक रोज ही होती है, क्योंकि वो सीख जाएगी, कल को वो किसी के कपड़े सिलाई करेगी तो वो मतलब कि कुछ ना कुछ सिलाई देंगे तो वो मतलब कि खाएंगे ना। जी जी रोजी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। चलो उनका नसीब होगा तो इंशाल्लाह आ जाएंगे, नहीं होगा तो बस नहीं आएंगे। जी जी इंशाल्लाह उनके नसीब में जो लिखा होगा ना वही होता है। चाय मेरे ख्याल में पक चुकी है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, सब जो है ना परेशान थे। मैंने सोचा चाय बनवा लूँ क्योंकि आज चाय बनाने का भी मूड नहीं था, सब बैठे हुए थे ऐसे परेशान परेशान। घर में रौनक भी चली गई है, आपको पता है शादी वाली इतनी ज़्यादा रौनक थी ना वो सब गायब हो गई। तो रिजवाना को मैंने बोला अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, सर में दर्द है तो आप चाय बनवाओ। क्योंकि रात सारी भी रोती, रात मैंने अम्मी जान को बोला कि रोने से कोई वापस तो नहीं आ जाता, बस सवेर कर। फिर अम्मी जान ने बोला कि नहीं बर्दाश्त हो रहा, क्योंकि पहले देखा था कितना खुशी शकील भाई इधर आता था, जो चीज़ वो मांगता था जो वो कहता था ना वो कह देता कि मुझे रोटी चाहिए, दूध चाहिए, और मतलब खाने पीने की कोई भी चीज़ होती थी ना तो हम शकील भाई को दिया करते थे जब भी आ जाता था। पहले डेली आता था लेकिन बाद में कभी कभी जब से दूध चले गए ना तो कभी कभी आता था। तो इस वजह से जो है ना तो अभी जो है ना बस उनकी ज़िंदगी चली गई, ख़त्म हो गई। रकिया जाके फ्रेश हो लो और अपने आप को ना परेशान करो, ठीक है? जाओ। हाँ ठीक है, जाओ चाय पी के फ्रेश हो लेना ताकि आपकी तबीयत जो है ना वो ठीक हो जाए। साकिब को उठा लो। किया भी कल से सोच के ना वो ना तबीयत तो कैसे खराब है, तो जब बंदा फ्रेश हो जाए ना हाँ फिर इंशाल्लाह वो ठीक हो जाए, क्योंकि उनको भी दुख लगता है। पहले देखा कितनी खुशी थी। जी चलो अल्लाह पाक की मर्जी, कोई बंदा लाट तो नहीं सकते अल्लाह पाक से कि ये ना करें ये ना करें। बिल्कुल सही बात है। चलो ठीक है रिजवाना, परेशान ना हो। हसीब और मुनीब को राशन लेने भेजा था, ये देखो आलू लेके आए हैं क्योंकि सोबिया की तबीयत ख़राब है जिस वजह से इसका दिल कुछ नहीं करता खाने को, ना इस कद्दू ना इस हरी तोरी ना इस भिंडी ना कुछ भी नहीं खाती है। तबीयत पता नहीं इसकी कैसी हो गई है, तो इसलिए जो है ना आलू मंगवाया है। आलू दिल करता है खाने को। रात को भी बिस्किट खा लिया था लेकिन कुछ भी नहीं वो तलब करते हुए इतने जो ना मैदे में वो जैसे हीट हो गई है ना, इसी तरह वो उठ कर खड़ी होती हूँ ना तो चक्कर आने लग जाते हैं, जिसमें से कांपने लग जाते हैं। आज दोपहर को देखा था कैसे जिसमें जो है ना जलन हो गई थी। आज जो है ना सोबिया को क्या हो गया अचानक, कपड़े धोते धोते ना आई जो सही, तो दोनों हाथ और दोनों पाँव बिल्कुल आग की तरह जल रहे थे, जैसे आग में नहीं जलती कोई चीज़ ऐसे जल रहे थे। और सोबिया का चेहरा, हाल ही पकड़ो, सोबिया का चेहरा ऐसे बिल्कुल पीला पड़ गया और हाथ कांप भी रहे थे, पूरा जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी हो गए। और फिर जो है ना हमने 2 कौले पानी के भरे जिसमें एक में पाँव दबोए, ये लो ये मैंने नहीं पीना वो उधर दे आओ, और एक ये मैंने नहीं पीना मैंने पिया है अभी अच्छा एक गुट बात का अच्छा वाला। फिर जो है ना वो हमने हाथ पानी में रखा है, पाँव पे जो है ना कपड़ा गीला करके रखा। फिर हमें शक पड़ गया कि ये वही जो असरात है ना, तो दम करवाया बाबा जी से फ़ौरन। जैसे दम करवाया फिर सोबिया कुछ बेहतर हो गई। सुबह देखा था हमें सोबिया को आग लग गई हो, हाँ हाथों और पैरों पे आग लग गई थी। तो ये हाल है, बस अल्लाह पाक जो है ना खैर करे। सोबिया की तबीयत सही नहीं है, दुआ करनी है। और जूस मंगवाया है साथ में, ये देखो ये खदीजा और साकिब और सोबिया के लिए, मैंने इस्तिहाना के लिए, समिया के लिए, बस ये 5-6 बंदे आप पीना, ठीक है? हाँ जी। जो पहले बच्चों को पिलाना, फिर जो बच जाए वो आप पीना। हाँ वो गिलास ले आए, फिर जो हम पिलाते हो। खदीजा फातिमा देख रही है। खदीजा जूस पीना चाहती हो? खदीजा फातिमा ये लो ये कहती है हाँ। खदीजा साकिब जूस पीसो। जूस। अच्छा फुफ्फो पीसी, हाँ वो भी फुफ्फो पीसी, खाओ। हाँ वो भी फुफ्फो पीसी। अच्छा गिलास ले आओ पियो। झूले में मैंने इसको सुलाया ना, फिर ऐसे ऐसे करके ना उठने लग जाती थी, साइड पर हो जाती उठने लग जाती थी। हाँ गिलास ले आओ, गिलास आ जाओ। हाँ बहुत ताल
वो गिलास ले आओ, आपको बोतल दो। ओ नानी से गिलास ले आओ। चलो ना करो, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ऊपर ना चढ़ो हैदर, ऊपर नहीं चढ़ते बेटा। इधर आ जाओ बेटा, हैदर अली इधर आ जाओ। ये किसकी है? नहीं, मुझे मिली है। अच्छा, तो ये है, देखो सब्जी काटना शुरू कर दिया सऊदी अरब ने। और देखो दोनों मिलकर, क्योंकि कौसर है नहीं, वो दवाई लेने गई हुई है। दुआ करना उसके लिए भी, उसकी भी तबीयत सही नहीं है। इंशाल्लाह। ये अभी मैंने खाली काट के रख देती, अभी टाइम काफ़ी पड़ा हुआ है। फिर जाना वो फ्रेश होंगी, फ्रेश जी। होके फिर जाना। हाँ जी, पका लेना। चलो, जैसे कि मैंने बताया था, कौसर इरफान जो है ना वो गए हुए हैं। ये देखो पहुंच गए, दवाई लेने गए थे। पूछते हैं, दवाई ले आए हैं। साकिब जो है ना आपको देख रहा था। साकिब मम्मा को देख रहे थे। आ गई अब आपकी मम्मा, ले आई हो दवाई। ये दवाई और ये क्या है? फिर एक तरफा दवाई ले आओ, एक तरफा ये ले आओ। हाँ सच अमीना, दुपट्टा पा, दुपट्टा चल। अमीना के लिए लेके आया। अच्छा, ये दवाई जो है ना आपकी। और ये ओए ना कर यार, ना कर। ये लो अमीना, आपने दोपहर को रोटी इसलिए नहीं खाई थी, आपने कहा था मैं पकोड़े खाऊंगी। आपको पकोड़े अच्छे लगते हैं? समोसे हैं न, पकोड़े हैं न। माशाल्लाह माशाल्लाह। समोसे भी नहीं, नहीं आप खाओ। नहीं नहीं अमीना, बुखार की तबीयत होके ना सही। हाँ हाँ, इसके वक्त से मंगवाया। कहते मैं ये खाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अमीना ने मुझे भी दिया। साकिब भी कह रहा है मुझे दो, मैं दे देता हूँ, ठीक है? हाँ खाओ। अच्छा, क्या शर्ब दिखाना दवाई? ये तो फौलाद है, शरबत है फौलाद। अच्छा, ये साथ में देखो पैनाडॉल गोलियां और दूसरी। ठीक है, रखो। और फ्रूट्स भी लेके आया इरफान भी। हैदर ना करो, हैदर जाओ। चेरी फल, ये आलू बुखार एक तोली है। अच्छा, खुबानी है, सेब है। ये काफी उसने बोला कमजोर हो गई। हाँ यार, गर्मियाँ आ गई हैं, फिर काम करते करते फिर परेशानियाँ हैं बीच में इतनी आ गई है ना, आपको पता है। फिर ये मामला तो होते ही हैं। अब मैंने कहा कुछ खिलाऊं पिलाऊं मैडम को। हाँ, तो मैंने चलती है तो टांगे कांपने लगती है। सही किया, सही किया। मैंने कहा ये रखो, हाँ। इस्तेमाल करो जी, और शरबत भी खून पानी बनेगा। हाँ ठीक है कौसर। अब ये वक्त पे खाने हैं, रखे ना रहे, गाल ना जाए। तो ये खाओगे तो सेहत बनेगी। और दिल पे भी मत लेना कोई भी किस्म की बात, परेशानियों को हट जाओ। जहन फ्रेश करो। हाँ, जहन फ्रेश करो, गुस्सा भी नहीं किया करो। देखना तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, खुश हो जाओगे। हाँ जी, ठीक है। आटा गूंद रही हो? हाँ जी। चलो सही है, चलो माशाल्लाह। और अम्मी जान को जो है ना एक सलाम दुआ देनी थी। वो कश्मीर से हैं, एक सिस्टर जिनकी बेटी का नाम है गुलाम फातिमा। वो 12 जो है ना पढ़ चुकी हैं, 12वीं का पेपर है उसका। और वो पहले तो अफसोस कर रही थी शकील भाई का, और उसके बाद उन्होंने दुआ की रिक्वेस्ट की है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करना कि पेपर जो है ना वो अच्छा हो जाए। दुआ करनी है उनके लिए। हाँ, शुक्रिया उनका, वो हमारे दुख में शामिल हुए। हम सोच के आज अपने हैं, जी, तो अल्लाह पाक में सबको सलामत रखे। आमीन। दुआ करते हैं इंशाल्लाह अपने वो कामयाबी करे, ताकि आमीन आमीन। अल्लाह पाक उनको पढ़ाई में कामयाबी अता फरमाए और उनको अच्छी जॉब मिल जाए। और यूके से हैं रिहाना आंटी, सिस्टर है मेरे ख्याल में। हाँ, और उसके बाद कामराज आंटी और सौदिया की जो अम्मी बनी हुई हैं। और उसके बाद फुप्पो शान की अम्मी और मूसा की नानी और
मतलब जितने भी मैंने नाम इतने लेते रहते मेरे खुद ज़हन इस तरह नहीं हुए थे मैं सबका नाम हमारे ले सकूं। बहनें हैं सब, हाँ। भाई हैं बहनें हैं, सबके सब हम लिए- सोच कर रहे थे, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्फाज नहीं हैं कहते हैं हमारे पास, वो वैसे मैंने आपको सुनवाई हैं, बिल्कुल रो रहे थे जी और रोते रोते सिसकियाँ भर भर के उनकी वजह से आई कि हमें जो है ना बोलने का जहन में अल्फाज नहीं आ रहे कि हम किस तरह अफसोस करें। जी। बस। मैंने एक वॉइस सुनी तो मेरा दिल नहीं कर, मैंने कहा मैं अब वैसे भी रो रही हूँ, लेकिन जब उनके अपने भाई की वॉइस सुनी तो मुझे ज़्यादा रोना आने लगा। मैंने एक वॉइस सुनी मैं तो सैड हो गई। हाँ। मैं सबकी नहीं सुन क्योंकि पाई। कल से जिस टाइम से शकील भाई इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो जैसे ही मैं हमारी वीडियो गई सबकी वजह से मैसेज आई हैं और रोते रोते जो है ना उन्होंने अफसोस किया और हमारे दुख में शरीक हुए। चलो मेरी कॉल आ गई है इरफान भाई के पास, ठीक है। जी चलो सुन ले। अम्मी के पास अब्बू की कॉल आई हुई है, मेरे नंबर पे आई है, अब्बू की बात करा रहा हूँ क्योंकि अम्मी जान बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब्बू ने कहा कि परेशान ना हो, सब्र करो। वीडियो जो है ना वहाँ पर जिसने देखी तो वो अब्बू को बताया है कि घर वाले रो रहे हैं और पूछ भी रहे थे कि सुबह जो है ना काम वगैरह भी नहीं किया, वीडियो भी नहीं बनाई, क्या वजह है कोई, तो तसल्ली नहीं हो रही थी, परेशानी हो गई थी इसलिए। जकिया ठीक बैठो, ऐसे चेहरे पे मुस्कुराहट हो, परेशान ना होना, ठीक है। अल्लाह से दुआ करो शकील भाई के लिए, अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाए, ठीक है। दुआ करोगी, अल्लाह पाक आपके ज़रूर नसीब अच्छे करेंगे इंशाल्लाह। आपकी वजह से अम्मी आज कितना परेशान थी पता है, बहुत ज़्यादा। चलो अब्बू की कॉल आई हुई है, बात करनी है तो कर लो। दिल नहीं करता क्यों? रोना आवे दे। चुप कर, ठीक है। बोझन सीधा कर बे, ना रो, सब्र करे से तो सारे को तसल्ली मिल सी, ठीक है, ठीक है। और तो देखा, हाँ देखो ऐसे रहा करो, रोना नहीं आएगा अब, ठीक है। अल्लाह पाक जो ना आपको खुश रखे, बस सलामत रखे। देखो ज़किया अभी भी बहुत ज़्यादा सैड है और कहती है कि मैं अगर बात करूँ ना तो मुझे रोना आता है, इसलिए मैं अब्बू से भी बात नहीं करती। फ्रेश करायो। हाँ वो बिस्किट खिलाया है, खाया भी नहीं है। साच खदीजा अभी फातिमा मैंने कहा फ्रेश करा लो, फ्रेश कराया है तो कपड़े पहना कर अभी जा रही हूँ हांडी पकाने के लिए। अमीना जूस के नची दिया खतीजा के आपने मैंने बोला रखा था, उस टाइम नहीं पिया था। चलो अभी पिलाओ। अभी नहीं पिएगी, अभी वो बिस्किट खाया है ना, थोड़ी देर तक वो पिएगी। देखो ज़किया अब्बू से बात कर रही है। हाँ जी हाँ बनी ठीक है। हाँ जी नहीं टेंशन लेनी। अब्बू जी जो है ना ज़किया को तसल्ली दे रहे हैं कि सब्र करो, परेशान ना हो, इस वजह से बात कर रही है। चलो ठीक है, बात करो। हाँ कर ली, हाँ जी कर ली। ठीक है। अब्बू क्या कह रहे थे? कह रहे थे परेशान ना हो। हाँ जी परेशान नहीं हो। हाँ वो कह रहे तसल्ली रखो और रो भी नहीं, सब्र करो। अम्मी आपको भी कह रहे थे ना। हाँ सही बात है, पूछ रहा था सुबह वाले वीडियो नहीं, मैंने कहा नहीं, हमारा दिल नहीं कर रहा, हम बिल्कुल सब बस हम सोच कर रो रहे थे, वीडियो बनाने से दिल भी नहीं किया। अच्छा अभी हम बना रहे हैं वीडियो, जैसे बनेगी बस। हाँ सही बात है। कल दे परेशान थे, ऐसे ना ही कुछ सुकून मिला ना कोई ये कहना, बस ऐसे हाँ हाँ सर, रोने वाला हाल था घर में, सब कोई रो रहा था, कैसे बनाते। परेशान ये वाली जेड़ा को जो नौजवान बंदा आखिर हाँ दुख होता है।
और वो कामरान क्या कह रहा था अब्बू के काल चलते चलते बीच में जो है ना कामरान भाई की काल आ गई थी, वो भी कोई परेशानी का मामला है? कमरान भी बता रहा था जो भेज जो एक बीमार थे खड़े बुखार छाकड़े, अच्छा, ऑक्सीटी के थू लेके गया ना, वो लाते से नहीं आराम था, असर नहीं होया? हाँ। फिर वो कह रहा था जो टीके बुखार वाले घंटे पूछा हो, अच्छा, तो मैं तो अलीपुर वाला पीछे भारे कानी रखे जो बिल्ली आप पूछा मैं तो घिनने पसंद है, तो उठाओ जरा ना कोई अंदा वेंदा के उठाओ को मंगवा घेन जो को बेल पवंदा। हाँ हाँ, ना बर्फ घिननी है, बर्फ ले आओ यार, पानी ठंडा नहीं है। आगे एक ले ला यूं थे मार पे वाला भेद बीमार थे खड़ी है वाला, हर कोई जरा ना बेचेना पे जो छोटे ले से ना कोई बेचेना पे। हाँ, नहीं फिर हमें क्या बचत होगी, वो जो एक दो हैं वो फिर बेच दे, फिर वो तो आपको पता है चाचा जिसने दिया वो भी साथ है, वो तो हिस्सा ले लेंगे। जो छोटे ना उन्हें तो हिस्सा मैं ये करीब बिल्कुल छोटे छोटे ना, मैंने कहा कुछ बड़े हो जाए, वो आखिर नहीं चरांदा खत्म हो गया ना कमज़ोर हो गया, अच्छा, तो उनको बेच देते हैं, राइट लगेते हैं, जो राइट लग जाएगा फिर वो आधा वो चाह जाएगा, अपना हिस्सा आधा हमारे लगे। जी जी, तो वो कोई चंगा राइट लग गया तो कोई बेच देते, ना बिके तो फिर जो किस्मत है, हर कोई बीमारी से डर ना हर कोई बेच रहा है, क्योंकि जानवर में बीमारी बहुत ज़्यादा आ बीमारी जाती नहीं निकल रही तो बड़े जानवर में तो कुछ हट गए थे, जो निक्का माल है भेड़ा बकरियां इन्हें चंगा बीमारी नहीं फैलती। जी, और वो क्या कह रहे थे मामू अल्ताफ आज आए हुए हैं उधर? हाँ आज उधर गए हुए थे, अमीना ऐसा ऐसा बोलो। अच्छा, उधर गए हुए थे तो हमने कहा कि सुबह कोई खानी है उधर आ जाना, कोई खानी भुगता तो फिर हमें भी ले जाना, वो कह रहा था इधर आएंगे। हाँ, वो आज नानी ने बात की है, अल्ताफ भाई को बताया कि आ जाओ फिर ले जाओ, फिर कह रही मैं बस तो गर्मी होती है हम नहीं जा सकते, तो आएगा ना तो फिर जी जी ले ले जाएगा इंशाल्लाह। नानी फिक्र नहीं करनी, उन्होंने कल जो है ना वहाँ का सफ़र इसलिए नहीं किया था कि उन्होंने समझा कि नानी इधर है और वो साथ जाएंगे उधर, मगर नानी इधर अकेली जो है ना अमीना को छोड़ के नहीं जा सकती। अमीना की हालत ऐसी हो जाती है, आज सुबह भी उसने खाना नहीं खाया, रोटी हुई थी, इसलिए तो बाद में पकौड़े मंगवाए थे उसके लिए, क्योंकि खाना ही नहीं खा रहे थे। फिर नानी चले जाए फिर हमारे साथ वो गुस्सा हो जाए, कौन संभालेगा, इस वजह से जो है ना फिर कल सुबह से बोल रहे थे मुझे समोसे लेके दो, मैं खाना नहीं खाना, कल भी समोसे खाए हैं, तो आज भी ऐसे। चलो वो अगर ठीक होती तो सास जरे वो मान भी जाती, वो इस तरह आप मान भी नहीं रही जी। चलो क्या कह रहे थे, सुबह कुल खानी है जी? अच्छा, हाँ मैंने कहा था ना तीसरे दिन करेंगे, खत्म होगा हाँ फिर उनके बाद जरा नहा के वापस आएगा, सब वापस आ जाएंगे, तनवीर वाले भी। साहब का कोई पता नहीं है, तो आपका अबू कह रहे थे हम 3-4 बंदे हैं जो हम कल आ जाएंगे। चलो चलो, अल्लाह रहमत करेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, काम करो, पैसे दे दिया सेब को बर्फ के? नहीं मामी पानी पड़ा हुआ है, नहीं है सही तो गर्म है बहुत, वो कुप्पे में मतलब बर्फ ले आए और तो नहीं भरना, वो एक कुप्पा रखा हुआ है फुल, एक काफ़ी है हमें। हाँ दोनों खाली हो गए ना, पियेंगे तो सुबह भरेंगे। मैं तो कह रहा हूँ वो जो है ना वो उधर कूलर में डाल दो, दोनों कुप्पे ले जाए, भरी है। चलो भरे तो भरे। हसीब एक कुप्पा रखा है वो कूलर में डाल दो, फिर वो दोनों कुप्पे भी भर के लाओ। हाँ समझ नहीं आई, मेरे पास है ही नहीं, जेब खाली है। अम्मी आपके पास है? पता नहीं कल और दे दो बर्फ के भी, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। चलो दे रही है अम्मी जान, फिर ले आएगा से, ठीक है उठो। दाना भी ले चलो उधर, वो गंदम ले चलो, वो जो मतलब पढ़ाई करते हैं ना, जब कल शकील के जो है ना चारपाई के आसपास औरतें बैठी थी, मर्द बैठे थे जो बाहर, वो सब ने पढ़ाई की है, वो दाने फिर देते हैं बेवा औरत को। तो वो जो है ना कल खाला कह के गई थी कि वो एक बेवा है उसको दे देना, तो ये हसीब ले जाओ। ये जो है ना बिलाल की अम्मी, हाँ वो उसको खुद दे आएगी, हाँ क्योंकि यह भी लाजमी देना होता है सवाब के लिए। हाँ ये ना वो डेरी भाड़ा होता है, हाँ
मजा तो सफर जी 100 रुपए के ले आना, दूध भी ठंडा करना है। 100 दी ज्यादा है, 50 दी ले लो। हमें पानी भी ठंडा नहीं होगा। 50 दी पैसा ही होगी, 100 नहीं है मेरे पास।